हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी। लेकर आई हूं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी, वक्त की डोर, एपिसोड 6। अगले दिन अनाया जब कॉलेज में पहुंची तो सब लोग उसे देख रहे थे। अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे ध्यान आया कि कल उसने कुणाल का चैलेंज एक्सेप्ट किया था। पूरे कॉलेज को ये बात पता चल गई थी, यहाँ तक कि कॉलेज के पूरे टीचर्स में ये बात फैल गई थी। सब लोग इस बात को जानने के लिए क्यूरियस थे कि कुणाल और अनाया में से कौन जीतेगा। सबको ये पता था कि कुणाल कॉलेज का बेस्ट डांसर है, आज तक कोई उसे बीट नहीं कर पाया था। पर अनाया ने तो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसा नहीं था कि अनाया को डर नहीं लग रहा था, पर वो अपने डर को जाहिर नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो डर जाती तो कुणाल को लगता कि अनाया ने गिव अप कर दिया है, और अनाया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसने सोचना शुरू कर दिया था कि वो किस तरह से अपने डांस कंपटीशन की तैयारी करेगी। जब वो क्लास में पहुंची तो एक लड़की ने उससे कहा, तुम्हारा नाम अनाया है ना। अनाया ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम कुणाल के साथ डांस में पार्टिसिपेट करने वाली हो। अनाया ने कहा, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें पता है ना, वो कॉलेज का बेस्ट डांसर है, ऐसा सब कह रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें बैकआउट कर लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करूँगी, अब मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ उसके चैलेंज को। तो क्या तुम सच में उससे जीत जाओगी। क्यों नहीं, अगर मैं मेहनत करूँगी तो मैं ज़रूर जीत जाऊँगी, मुझे यकीन है। इतना कहकर अनाया अपनी सीट पर बैठ गई। जब अनाया ने ये कहा था तो सब लोग उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें भी लग रहा था कि अनाया जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जिसे कोई भी देख सकता था। सब लोग गॉसिप कर रहे थे, कैसे अनाया ने कुणाल के चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ऑडिटोरियम हॉल में क्या किया हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन अनाया का ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि वो कैसे जीतेगी। उसे अपने लिए एक सॉलिड प्लानिंग करनी थी जिससे वो कुणाल को हराने में सक्सेस हो पाए। वहीं हमारा कुणाल भी तैयारी कर रहा था। वो देखना चाहता था कि अनाया की आंखों में कितना जुनून भरा है उससे जीतने का। शायद वो ये भी समझ गया था कि अगर अनाया जीत जाती है तो वो कुणाल से क्या कहेगी। पर कुणाल देखना चाहता था कि अनाया किस तरह से अपनी प्लानिंग को अंजाम देती है। एक लेक्चर ख़त्म होने के बाद सभी लोग कॉलेज के बाहर आ गए थे। कॉलेज के एक बड़े से ग्राउंड में सभी लोग झुंड बनाकर बैठे थे, पर वहाँ अनाया अकेली थी। अनाया कुछ सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। एक बार के लिए तो अनाया हैरान हो गई थी, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कुणाल खड़ा था। उसने चौंकते हुए कहा, तुम पागल हो क्या, कभी भी आ जाते हो। तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं कुछ सोच रही हूँ। हाँ मुझे दिख रहा है, पर शायद तुम कुछ भूल गई हो। क्या भूल गई हूँ। कॉफ़ी। ओह शिट, हाँ मैं भूल गई थी। चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। अनाया को याद आया कि उसने कुणाल से प्रॉमिस किया था कि वो कुणाल को कॉफ़ी पिलाएगी। दोनों कैंटीन की ओर चल दिए। कुणाल ने कहा, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। याद है ना, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। पक्का, पर अगर मैं जीता तो तुम जानती हो ना। हाँ हाँ ठीक है। दोनों कैंटीन पहुँच चुके थे। कुणाल ने अनाया को सीट पर बिठाया और कॉफ़ी लेने चला गया। थोड़ी देर में वो कॉफ़ी लेकर आया और अनाया को देते हुए कहा, ये लो कॉफ़ी। कुछ खाओगी। नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। एक बात बताओ, तुम्हें हमेशा प्राइज़ मिलता है क्या डांस में। हाँ, तुम्हें पता है मैंने बहुत सारे प्राइज़ जीते हैं। ओह कोई बात नहीं, पर इस बार नहीं जीत पाओगे। ठीक है देखते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुम जीत गई तो मुझे खुशी होगी।
देखो, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी, याद रखना। तो मैंने कब कहा कि मुझसे दोस्ती करना? वैसे मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें कोई दोस्ती के लिए ऑफ़र कर रहा है। ओ हेलो, ज़्यादा मत बनो, अब चले, कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, चलो। दोनों कैंटीन से बाहर आ चुके थे। दोनों कुछ भी नहीं कह रहे थे। अनाया जब अपनी क्लास के सामने आई तो कुणाल ने कहा, बाय, रात को तुमसे बात करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और अनाया उसकी बात सुनकर एकदम फ्रीज हो गई। क्या कुणाल अनाया से जीत पाएगा? और कुणाल ने अनाया से रात को बात करने के लिए क्यों कहा था? क्या कुणाल अनाया के घर आएगा? क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या सच में कुणाल का अनाया से जीतना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।